तो दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। बड़ी खबरें लेकर आए हैं। इन खबरों में जानेंगे बेहद बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट से निकल के आ रही है। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार और एसबीआई पर कहर बनकर टूटे हैं सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़। सीजीआई का आदेश 12 घंटे में बेनकाब होगी मोदी सरकार। जानेंगे सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ कहा है सुनवाई के दौरान इस वीडियो में आगे। तो वहीं दोस्तों बड़ी खबर 15 मार्च को मोदी बैठक करेंगे चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को लेकर। उससे पहले ही सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर हो गई है, रोक लगाने की गई है मांग। आज अदालत में सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ काफी गुस्से में नजर आए। सीजीआई बोले हमारा आदेश नहीं माना गया, अदालत की अवमानना की गई, अब बहुतों पर मुकदमा चलेगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आप लोग भी मानते हैं कि सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ लोकतंत्र की रक्षा कर रहे हैं तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर लिखिएगा जय हिंद जय भारत। सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई की याचिका को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट का आया दोस्तों आज बड़ा आदेश। अब 12 मार्च यानी कि कल के कार्य दिवस में जानकारी उपलब्ध करवाएगा एसबीआई। आपको बता दें एसबीआई यहाँ पे इस पूरे मामले को 30 जून तक के लिए टालना चाहता था, लेकिन यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का आदेश 12 मार्च तक पूरा ब्यौरा उपलब्ध करवाएं। और यहाँ पे आपको बता दें दोस्तों एसबीआई को झटका दिया है सीजीआई की अध्यक्षता वाली बेंच ने। अब ये जो डेटा कल तक एसबीआई उपलब्ध कराएगा उसे चुनाव आयोग को निर्देश दिया है सुप्रीम कोर्ट ने कि 15 मार्च तक चुनाव आयोग अपनी वेबसाइट पर इस डेटा को पब्लिश करेगा। सार्वजनिक जानकारी की जाएगी जो एसबीआई ने दी है, और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि किसने किस पार्टी को कितना चंदा दिया है। एसबीआई ने यहाँ पे दोस्तों अदालत में पूरा जोर लगा दिया किसी भी तरीके से यहाँ पे अपना बचाव किया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने किसी की नहीं सुनी और कहा कि हमारे आदेश की अवमानना की गई, अवहेलना की गई। एसबीआई को 12 मार्च 2024 के कामकाजी घंटों की समाप्ति तक विवरण का खुलासा करने का निर्देश है। एसबीआई की दलीलें पर्याप्त रूप से संकेत देती हैं कि जानकारी आसानी से उपलब्ध है, यह सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी भी की है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को चेतावनी दी कि अगर कल के कामकाजी समय बंद होने से पहले चुनावी बॉन्ड की जानकारी नहीं दी गई तो वह एसबीआई के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई शुरू करेगा। देख सकते हैं एसबीआई की जो लेट लतीफी की आदत है उस पर सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई। एसबीआई ने मोदी सरकार को बचाने का पूरा प्रयास किया है। अब 15 मार्च 2024 को शाम 5 बजे तक इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे सभी जानकारी इलेक्टोरल बॉन्ड से संबंधित मौजूद होगी। सिर्फ 4 दिन और बहुत सारी चीजें भारत की जनता के सामने आ जाएंगी। नए कानून के तहत ना हो चुनाव आयुक्त की नियुक्ति, सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर मांग की गई है। इस समय की ब्रेकिंग न्यूज, निर्वाचन आयोग में रिक्त पड़े चुनाव आयुक्त के 2 पदों को भरने के लिए जल्द ही प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में बैठक होने वाली है 15 मार्च को। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट में इसे लेकर एक याचिका दायर की गई। इसमें मांग की गई कि केंद्र सरकार नए कानून चुनाव आयुक्त अधिनियम 2023 के तहत चुनाव आयुक्त की नियुक्ति न होने दे। आपको बता दें कांग्रेस नेता जय ठाकुर की तरफ से यह याचिका अरुण गोयल के चुनाव आयुक्त पद से अचानक इस्तीफा देने के बाद डाली गई है। अब यहाँ पे सिर्फ मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ही निर्वाचन आयोग में इकलौते सदस्य रह गए हैं। जय ठाकुर ने अपने आवेदन में कहा है कि अगर यहाँ पे मोदी सरकार चुनाव से पहले चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करती है तो सीधे यहाँ पे चुनावों को प्रभावित किया जा सकता है। आपको बताते चले इसलिए यहाँ पे इस नियुक्ति को लेकर स्पष्ट दिशा निर्देश जारी करने की जरूरत है, ये मांग की गई। और यहाँ पे जो बैठक होने वाली है उस पर रोक लगाने की मांग भी की गई दोस्तों। ये दोस्तों अपडेट निकल के आ रही है पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक की तरफ से। फिर से सत्यपाल मलिक ने किया है बड़ा खुलासा, मोदी सरकार को घेरा है। सीबीआई, ईडी आदि जांच एजेंसियां सत्यपाल मलिक के पीछे लगी, लेकिन सत्यपाल मलिक हार मानने को तैयार नहीं। कहा कि भारत में 2024 का चुनाव बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का संविधान बचाने और देश में लोकतंत्र बचाने का आखिरी चुनाव है। यही नहीं, सत्यपाल मलिक ने आगे कहा कि अगर मोदी दोबारा 2024 में सत्ता में आए तो इस देश को बेचने का काम करेंगे और संविधान को बदलने का काम करेंगे। यह सत्यपाल मलिक ने बड़ा खुलासा किया। इसके साथ ही हैशटैग भाजपा हटाओ देश बचाओ भी सोशल मीडिया पे ट्रेंड हो रहा है।
अभी अभी की ताजा जानकारी, लेटेस्ट न्यूज निकल के आ रही है। जी हां दोस्तों, सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच एक और याचिका पर भी सुनवाई करेगी, जिसमें एसबीआई के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई शुरू करने का अनुरोध किया गया है। इस याचिका में आरोप लगाया गया कि एसबीआई ने चुनावी बॉन्ड के जरिए सियासी दलों को मिले चंदे की डिटेल निर्वाचन आयोग को 6 मार्च तक सौंपे जाने से जुड़े सुप्रीम कोर्ट के निर्देश की जानबूझकर अवहेलना की है। ये नई याचिका है। इस पे अवमानना की कार्रवाई के तहत यहाँ पे एसबीआई को पार्टी बनाया गया है। एसबीआई पे दोस्तों कार्रवाई हो सकती है। वहीं एसबीआई ने यहाँ पे हरीश साल्वे को दोस्तों अपनी ओर से ले जाया, जहां पर हरीश साल्वे ने दलील दी कि हम कोई गलती करके तबाही नहीं मचाना चाहते, जिस पर जस्टिस खन्ना ने कहा गलती का कोई सवाल ही नहीं है, आपके पास केवाईसी है, आप देश के नंबर 1 बैंक हैं। जज ने कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि आप इस मामले को संभाल लेंगे। देख सकते हैं दोस्तों, ये अपडेट निकल के आई है। अगली खबर निकल के आ रही है लोकसभा चुनाव को लेकर। उद्धव ठाकरे का बीजेपी पर जोरदार हमला, बोले बीजेपी सिर्फ छीनना जानती है, हम चुनाव में उसका चोर बाजार खत्म कर देंगे। शिवसेना यूवीटी के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने बीजेपी की जोरदार तरीके से आलोचना की और निशाना साधा और कहा कि बीजेपी कभी किसी आंदोलन या संघर्ष का हिस्सा नहीं रही, न ही उसने खुद से कुछ बनाया, वह केवल दूसरों से छीनना जानती है। उद्धव ठाकरे ने सीधे तौर पे कहा कि बीजेपी सिर्फ फूट डालो राज करो की यहाँ पे रणनीति अपनाती है। 2024 के आम चुनाव में हम बीजेपी को यहाँ पे सबक सिखाएंगे। महाराष्ट्र से बीजेपी का सफाया किया जाएगा। तो वहीं दूसरी तरफ गिरिराज सिंह के खिलाफ बेगूसराय में जबरदस्त विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है। सांसद का काफिला रोक मुर्दाबाद के नारे लगे, काले झंडे दिखाए गए। बेगूसराय के सांसद और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का यहाँ पे लोगों ने बहुत जबरदस्त विरोध किया। बीजेपी का झंडा लिए थे ये लोग, काले झंडे भी पकड़े थे। लोगों ने गिरिराज सिंह वापस जाओ और गिरिराज सिंह मुर्दाबाद के नारे लगाए। देख सकते हैं, कहा जा रहा है ये सब बीजेपी के कार्यकर्ता थे जो सांसद गिरिराज सिंह के द्वारा क्षेत्र में विकास कार्य किए न जाने से काफी नाराज थे। गिरिराज सिंह यहाँ पे शिलान्यास और उद्घाटन समारोह में शामिल होने जा रहे थे, लेकिन पिछले 5 सालों में एक बार भी क्षेत्र का दौरा नहीं किया, जिसके चलते भाजपा के कार्यकर्ताओं में ही इतना आक्रोश था और उन्होंने ही काले झंडे दिखाए गिरिराज सिंह को। राजस्थान में बढ़ेगी कांग्रेस की ताकत, बीजेपी सांसद राहुल कासवा कांग्रेस में होंगे शामिल, टिकट कटने से नाराज हैं बीजेपी से। राजस्थान में बीजेपी ने फिलहाल 15 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की। प्रत्याशियों के नाम की घोषणा के बाद चूरू से सांसद नाराज चल रहे हैं। राहुल कासवा यहाँ पे कांग्रेस पार्टी में शामिल हो सकते हैं। ये दोस्तों अपडेट निकल के आई है, बीजेपी में बड़ी बगावत देखने को मिल रही है राजस्थान में। सभी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार पहुंचाए अब तक। पसंद आया हो वीडियो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में भी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।